हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। चहल एकेडमी यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए ज्योग्राफी की स्पेशल यूट्यूब सीरीज लेके आया है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा। आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोस्तों, जियो मींस अर्थ एंड ग्राफी मींस डिस्क्रिप्शन। द होल डिस्क्रिप्शन और द होल स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। सेकंड, सब्जेक्ट समरी में हम जानेंगे कि हम इस ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फीचर्स। फीचर्स माने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, आपके जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन हो गया, लेक्स। ये कैसे बनती है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और क्या फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है इनके फॉर्मेशन के लिए, इसी की स्टडी को हम बोलते हैं ज्योग्राफी। दोस्तों, ज्योग्राफी को हमने 5 फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज योर फिजिकल ज्योग्राफी दोस्तों, सेकंड इज योर रीजनल ज्योग्राफी, थर्ड इज योर ह्यूमन ज्योग्राफी, फोर्थ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड लास्ट कार्टोग्राफी। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी मींस फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में वी विल स्टडी अबाउट अर्थक्वेक, वी विल स्टडी अबाउट वॉल्केनो। रीजनल ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंट वाइज चेक करेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट वाइज हम देखेंगे किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या क्या फिजिकल स्ट्रक्चर है हर एक कॉन्टिनेंट का। वी विल कवर इट अंडर रीजनल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में एज वी ऑल नो दैट कि रिसेंटली एक न्यूज आई जिसमें हमें पता चला कि इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, क्या स्टेजेस है, क्या फेजेस है पॉपुलेशन ग्रोथ के, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है, वी विल स्टडी इट अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज रिलेटेड टू मैप स्टडी। तो मैप की स्टडी को हम करेंगे कार्टोग्राफी एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी में कवर। नेक्स्ट, सब्जेक्ट समरी में फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। दोस्तों, कभी भी ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक, थोड़ा फंडामेंटल आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपोनेंट का। तो वो फंडामेंटल रहेगा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सेकंड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दोस्तों, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस। लैटिट्यूड्स होती हैं हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इमेजिनरी लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स होती है वर्टिकली प्लेस्ड इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस क्यों ड्रॉ की जाती हैं, इन लाइंस की क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से हम टाइम कीपिंग, ईस्ट जो रीजन है वो जल्दी सनराइज क्यों होता है, वेस्ट में हम क्यों बोलते हैं कि हमें टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, दिस वी विल लर्न अंडर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। थर्ड इज योर इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमारा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसकी जानकारी हम आने वाले वीडियोस में लेंगे। फोर्थ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड फिफ्थ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोस्तों, दिस थियरीज आर रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बने, वो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट समरी, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म। रिसेंटली टर्की में एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया जहां पे ये रिपोर्ट आ रही है कि मोर देन 20 to 30,000 के बीच में डेथ टोल होगा। ये अर्थक्वेक कैसे आता है, ये अर्थक्वेक इंटरनल कौन सी फोर्सेस इसमें रिस्पॉन्सिबल अर्थक्वेक को लाने में, इसके साथ साथ वॉल्केनोस। तो बहुत सारे वर्ल्ड में एरियाज हैं जहां पे जो हाईली एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं हमें। ये वॉल्केनोस कैसे बनते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, वी विल स्टडी इट अंडर जियोमॉर्फोलॉजी। सेवंथ, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। दोस्तों, माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स के, फोल्ड माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स में भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स में हम कवर करेंगे। एट, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जो भी आपका लैंड जो है जो कंटिन्यूसली मॉडिफाई हो रहा है, उसकी ऑल्टरेशन हो रही है, उसके पीछे जो फोर्सेस, उसके पीछे जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। नाइन्थ, वेदरिंग। दोस्तों, वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, और रॉक का सिंपली टूटना इज वेदरिंग। लेकिन वेदरिंग जो है नेचुरली आप देखोगे बहुत सारी टाइप्स के, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। ये किस तरीके से होती है, क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, वी विल कवर इट अंडर वेदरिंग। लैंडफॉर्म्स, इसी वेदरिंग से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। जैसे फ्लूवियल लैंडफॉर्म, फ्लूवियल मतलब रिवर के द्वारा बनाए गए लैंड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स, कोस्टल लैंडफॉर्म मतलब कोस्टल एरियाज में, जैसे गुजरात कोस्टल स्टेट है,
आंध्र प्रदेश कोस्टल स्टेट है, इनके कोस्ट में आप जाओगे तो आपको अलग ही लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। उनको बनाने वाले कौन रिस्पॉन्सिबल हैं? वेव्स। वी विल स्टडी इट अंडर योर लैंडफॉर्म पार्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट समरी क्लाइमेटोलॉजी। दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट और यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। इसमें ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। तो एटमॉस क्लाइमेटोलॉजी में फर्स्ट वी विल गो विद एटमॉस्फेयर। दोस्तों एटमॉस्फेयर क्या है? सिंपली एटमॉस्फेयर इज एयर। कैसे बना है, किसका मिक्सचर है, क्या क्या इसमें मिलता है, वी विल स्टडी इट अंडर कंपोजिशन। और स्ट्रक्चर मतलब कितने लेयर्स में आपका एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है और हर एक लेयर की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वी विल कवर इट अंडर एटमॉस्फेयर टॉपिक। उसके बाद आपका आ रहा है हीट बजट ऑफ अर्थ। हीट बजट ऑफ अर्थ सिंपली कि किस तरीके से हीट बैलेंसिंग हो रही है, हीट कैसे बैलेंस कर रहा है आपका एटमॉस्फेयर बिटवीन सन एंड अर्थ, दिस इज बेसिकली हीट बजट। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पूरे धरती के सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? दिस वी विल स्टडी अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। 14th में हम देखेंगे टेम्परेचर बेल्ट क्या होती है, विंड बेल्ट क्या होती है और आपका प्रेशर बेल्ट किसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेज इन एयर। पानी का भाप में प्रेजेंट होना एयर के अंदर, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और यही ह्यूमिडिटी जब कंडेंस हो जाती है तो वो बनाती है क्लाउड्स। अब कितने तरीके की कंडेंसेशन है, कितने तरीके की क्लाउड्स हैं, और ये क्लाउड से जब पानी नीचे की तरफ आता है किसी भी फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या प्रेसिपिटेशन एक ही फॉर्म की है? नहीं, प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म्स की है। क्या टाइप्स की है? डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। वो हम कवर करेंगे एटमॉस्फेरिक पार्ट में। फोर्थ इज मॉनसून। आपको पता है इंडिया इज ए मॉनसूनल कंट्री। इंडिया इज अ मॉनसूनल कंट्री और इंडिया की मैक्सिमम इकोनॉमी डिपेंडेंट है मॉनसून पे। ये मॉनसून कैसे आते हैं, कौन सी फोर्सेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी विल स्टडी इट अंडर क्लाइमेटोलॉजी पार्ट। नेक्स्ट, मॉनसून कभी बहुत खराब आते हैं, कभी मॉनसून बहुत डिजास्टर्स होते हैं। इसके पीछे जो फिनोमिनास है हम उसको बोलते हैं एल नीनो, ला नीना एंड सो। ये क्या है, किस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं आपके इंडियन मॉनसून पे, वी विल स्टडी इट अंडर योर क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन। 18th is your climate cyclones। दोस्तों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड, और जब यही एयर सर्कुलर मोशन में मूव करे उसको बोलते हैं हम साइक्लोन्स। साइक्लोन्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हमने इनको दो में डिवाइड किया है, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक टेम्परेट साइक्लोन्स। इनके क्या सिग्निफिकेंस है, डिफरेंस क्या है, किस तरीके की रेनफॉल करवाते हैं, ये हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे साइक्लोन, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से इसकी नॉलेज देंगे। नेक्स्ट इज योर ओशनोग्राफी। दोस्तों अगर आप किसी भी ओशन का ओशन फ्लोर देखेंगे तो यू विल फाइंड देयर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। इन्हीं लैंडफॉर्म्स को वी विल कवर अंडर ओशन बॉटम रिलीफ्स। नाउ ओशन सरफेस पे या ओशन पे क्या टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो। क्या सैलिनिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? वी विल कवर इट अंडर ओशनोग्राफी चैप्टर। दोस्तों सैलिनिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन दी वाटर इज बेसिकली सैलिनिटी। उसके बाद ओशन करेंट्स। दोस्तों ओशन के सरफेस और सब सरफेस पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, एक डेफिनेट डायरेक्शन पे वाटर जो मूव करता है उसको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। इन ओशन करंट्स में हम ये भी जानेंगे ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, स्ट्रीम किसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर कोरल एंड कोरल रीफ। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। और ये कोरल रीफ कौन बनाते हैं? बड़े माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका नाम है पॉलिप्स। ये किस तरीके से कोरल बनते हैं और किस किस टाइप के कोरल रीफ्स हैं, वी विल स्टडी इट अंडर ओशनोग्राफी चैप्टर। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटीज। आई एम परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, आई एम टीचिंग यू। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी एक एक्टिविटी है। और जो फार्मर्स जो लैंड टील करते हैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, वो भी एक एक्टिविटी है। और जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हो, ये फोन कैसे बना, किसने बनाया, वो भी एक एक्टिविटी के थ्रू बना। तो इनको हमने डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। जैसे फार्मर्स जो डायरेक्टली लैंड पे डिपेंडेंट है और जो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, वो किस एक्टिविटी के अंदर आता है? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग किस एक्टिविटी के अंदर होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर होती है। और जो मैं अभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं किसके अंदर आती है? टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आती है। ऐसे ही और टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वी विल कवर इट अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 24th इज योर मिनरल्स।
दोस्तों लिथियम रिसेंटली अभी मिला आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K में। दोस्तों लिथियम इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। व्हाई वी कॉल इट क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? और मिनरल्स के अलावा नॉन फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स किसको बोलते हैं, ये सब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल कंपोनेंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रीज। दोस्तों हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, आपका इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आप मैक्सिमम देखेंगे तो उड़ीसा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे सिचुएटेड है। व्हाई दिस इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड देयर, व्हाई दिस इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड देयर, क्या रीजंस है, क्या कोई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? वी विल कवर इट अंडर आयरन स्टील इंडस्ट्री। सेकंड कॉटन स्टील इंडस्ट्री, बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे। थर्ड वुलन इंडस्ट्री, फोर्थ जूट इंडस्ट्री, फिफ्थ silk textile industry, and sixth sugar, coffee and rubber industry we are going to cover under the industries topic. Next is your very important topic Indian geography। दोस्तों इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे विद मैप, पूरे मैप के साथ हम इसको इंडियन ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी में पहले हम डिफरेंट माउंटेन सिस्टम देखेंगे, जैसे हिमालयन माउंटेन्स कहाँ मिलते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंज क्या है, K2 is the highest peak of India, where it is situated, it is a part of Karakoram range, it is the highest point of Karakoram range। काराकोरम रेंज कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, अरावली रेंज कहाँ पे है, वी विल स्टडी इट अंडर माउंटेन सिस्टम। ग्रेट प्लेन्स जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये सारा आपके जिस लैंडफॉर्म के ऊपर सिचुएटेड है उस लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये किस तरीके से बने, वी विल कवर इट अंडर इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मोस्टली लाइज इन झारखंड। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेट्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, ये प्लेट्यूज बनते कैसे हैं, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में किस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। देन योर कोस्टल रीजन्स, दोस्तों कांडला पोर्ट जिसका रिसेंटली नाम चेंज करके अभी रख दिया दीनदयाल पोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ वाटर बॉडी व्हिच इज टू द साउथ ऑफ कच्छ पेनिनसुला। ये कच्छ पेनिनसुला क्या है, रन ऑफ कच्छ कहां पे है, काठियावाड़ पेनिनसुला किसको बोलते हैं, वी विल कवर इट अंडर कोस्टल रीजन्स। नाउ आइलैंड्स, the two major islands of India, one is situated in Arabian Sea named Lakshadweep and second is situated in Bay of Bengal, उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड। कितने ग्रुप से बना हुआ है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार ग्रुप को सेपरेट करता है। अभी के लिए आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, बट व्हेन वी विल स्टडी डीप एंड डिटेल ऑफ दिस आइलैंड्स तो आपको एक एक चीज वहां पे क्लियर होगी। नेक्स्ट योर वर्ल्ड ज्योग्राफी, जब ये सारा कुछ खत्म करेंगे फिर हम आएंगे वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में हम ईच कॉन्टिनेंट, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, अंटार्कटिक हो, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इनको हम डिटेल में समझेंगे। डिटेल इन द सेंस, सबसे पहले हम देखेंगे माउंटेन सिस्टम कौन कौन से यहाँ पे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिवर सिस्टम कौन कौन से यहाँ पे, उसके बाद हम लेक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम डेजर्ट्स के बारे में, जैसे सहारा डेजर्ट कहाँ पड़ता है, न्यूबियन डेजर्ट कहाँ पे है, आपका अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे है। वी विल कवर इट अंडर वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही और ज्योग्राफी की वीडियोस आसान और डिटेल भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।